बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वाक़ये से रूबरू कराएंगे जिसने इंसानी तारीख को बदल दिया। ये वाक़या है मिस्र के जालिम बादशाह फिरौन के ख्वाब से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी ज़िंदगी के उन शुरुआती लम्हों का, जिन्होंने आखिरकार फिरौन की सल्तनत को मुट्ठी भर मिट्टी में मिला दिया। रात का सुकून भरा सन्नाटा, हर तरफ खामोशी। मगर उस रात मिस्र के सबसे बड़े बादशाह, खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की नींद अचानक टूट गई। उसने एक अजीब और खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि शाम की तरफ से एक आग उठती है। आग तेजी से फैलती है और मिस्र के हर घर, हर महल और हर बस्ती को जला डालती है। सारा मिस्र तबाह हो जाता है, दीवारें जलकर राख हो जाती है। मगर हैरत की बात यह थी कि उस आग ने बनी इसराइल के घरों को छुआ तक नहीं। वे महफूज रहे। फिरौन हड़बड़ा कर जागा। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें थीं। सुबह होते ही उसने दरबार बुलाया और देश के तमाम नजूमी और ख्वाबगाहों को तलब किया। जब उसने ख्वाब सुनाया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। आखिर एक बुजुर्ग नजूमी ने ताबीर बयान की, ए बादशाह मिस्र, ये ख्वाब इस तरफ इशारा करता है कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा। वही बच्चा तेरी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा। फिरौन का चेहरा लाल पड़ गया, आंखों में खून उतर आया। उसने फौरन हुक्म दिया, आज से बनी इसराइल में पैदा होने वाला हर लड़का कत्ल कर दिया जाए। और यही से मिस्र की सरजमीन पर मासूम बच्चों का खूनी खेल शुरू हो गया। फिरौन के सिपाही घर घर दौड़ते, हर नवजात की तलाशी लेते और लड़के मिलते तो उन्हें जालिम तलवारों से मार डालते। सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। माएं चीखती, बहनें रो पड़ती। मगर जालिम फिरौन को रहम नहीं आता। मगर अल्लाह की तदबीर उस तानाशाह की चालों से कहीं बड़ी थी। इन्हीं दिनों बनी इसराइल की एक पाकीज़ा औरत उम्मे मूसा यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हमल से थी। अल्लाह ने करिश्मा ये फरमाया कि उनके गर्भ के निशान जाहिर नहीं हुए और फिरौन की दाइयां उन्हें पकड़ न सकी। जब हजरत मूसा पैदा हुए तो वालिदा ने उन्हें 3 महीने तक अंधेरे कमरों में छुपा कर रखा। लेकिन अब आगे बचाना मुश्किल हो रहा था। सिपाही हर वक्त तलाशी ले रहे थे। माँ का दिल कांप उठा। अब क्या किया जाए? इसी फिक्र में अचानक अल्लाह की वही उतरी, अपने बच्चे को एक संदूक में रखो और उसे दरियाए नील के हवाले कर दो। डरना मत, गम न करना, हम उसे फिर तुम्हारे पास लौटा देंगे और उसे अपना रसूल बनाएंगे। वालिदा ने साहस किया, बच्चे को चूमा, रोती रही, लेकिन फिर भी अल्लाह के हुक्म को मानते हुए हजरत मूसा को एक संदूक में रखा और दरिया में बहा दिया। माँ ने अपनी बेटी से कहा, मेरे प्यारे लाल पर नजर रखना, जहां भी जाए पीछे पीछे जाना। लहरों पर बहता हुआ संदूक आखिरकार फिरौन के किले के वही तालाब में आकर ठहर गया। महल की मलिका यानी आसिया बिनते मज़ाहिम तालाब के किनारे बैठी थी। जैसे ही संदूक देखा तो उसे बाहर निकाला गया। संदूक खोला गया और क्या देखा, एक खूबसूरत मासूम और चमकता हुआ बच्चा अंदर लेटा है। गोरे मुखड़े पर मासूमियत छलक रही थी। आसिया के दिल में अचानक ममता की लहर जागी। उसकी आंखें भर आईं। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा, ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक बनेगा, हम इसे अपना बेटा बनाएंगे। मगर साथ ही दरबार में ये भी खुसर-पुसर हुई कि हो सकता है यही बच्चा वही हो जिसका जिक्र ख्वाब की ताबीर में आया था। फिरौन खुद भी सहमा। उसने कहा, ये बच्चा मेरी आंख की खुशी नहीं, सिर्फ तेरी आंख की ठंडक है, ध्यान रहे। अगर उसी वक्त फिरौन कह देता कि ये मेरी भी आंख की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे भी हिदायत देता। मगर उसने अल्लाह के फैसले को ठुकराया और अपने लिए बर्बादी लिखवा ली। बच्चा रोने लगा। उसे दूध चाहिए था। महल की कई औरतें बुलाई गईं, मगर मजे की बात यह कि हजरत मूसा ने किसी का दूध पीने से इनकार कर दिया। उधर उनकी बहन किनारे किनारे ये सब देख रही थी। उसने मलिका से कहा, क्या मैं आपको ऐसा घर न बता दूं जो इस बच्चे की सही देखभाल करेगा और उसके लिए खैरख्वाह भी साबित होगा? मलिका ने कहा, बताओ कौन? लड़की बोली,
एक गरीब और नेक औरत है, वही इस बच्चे को दूध पिला सकती है। और फिर क्या था, मूसा की बहन दौड़कर अपनी माँ को ले आई। माँ ने जब अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तुरंत दूध पीना शुरू कर दिया। यूं अल्लाह का वादा पूरा हुआ। माँ को औलाद लौटा दी गई और अब वह शाही महल में खुद अपने बेटे की परवरिश करने लगी। वक्त गुजरता गया। मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में पले बढ़े और जवानी तक पहुंचे। फिर अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी। उन्होंने बनी इज़राइल को बादशाह के जुल्म से निकालने का पैगाम दिया। जब बनी इज़राइल मिस्र से निकलने लगे तो फिरौन ने अपने लश्कर के साथ पीछा किया। वह दरियाए नील तक पहुंचा, लेकिन अल्लाह ने मूसा और उनकी कौम के लिए दरिया चीरकर बीच में रास्ता बना दिया। बनी इज़राइल उस सूखी जमीन पर चल दिए और पार पहुंच गए। फिरौन अपने लश्कर के साथ उनके पीछे पीछे उसी रास्ते में घुस गया, लेकिन जैसे ही आखिरी बनी इज़राइली बाहर निकले, समंदर की लहरें फिर से आपस में मिली। पूरी फिरौनी सल्तनत डूबकर तबाह हो गई। नाजरीन, ये वाकया हमें सिखाता है कि अगर कोई पूरी इंसानियत पर जुल्म ढाए, खुदाई का दावा करे और अल्लाह के बंदों को सताए तो उसका अंजाम फिरौन की तरह होता है, समंदर की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए डूब जाना। जबकि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत ऐसे करता है कि माँ के दूध से जुदा होने वाला बच्चा भी दोबारा माँ की गोद में पलकर रसूल बनता है।